विशाउनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदे तुषविषेदे धूमचलिमणोभवं गदिं पते वोच्छामि समीपावुडो मणिमासुदकेले वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकांक्षिते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छदे श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छिनं जिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, भगवत आचार्य कुंद कुंद देव की, अमृतचंदाचार्य महाराज की, जयसेनाचार्य भगवान की, समयसार परमागम की। सुधि परिचिदानुभूदा सबस विकाम भोग बंद कहा एयत सुवलंबो न विरी न सुलहो बियत से यह सर्वे श्रुत परि भोग बंदनी की कथा पर से जुदाई खत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। जब बाहर में घबराहट दिखाई दे तब आत्मा के विभक्त स्वरूप को याद करना, और जब अंतर में ऐसा लगे कि आत्मा में क्या है, मेरो तो कोई नहीं है, मेरो तो कोई नहीं है, तो आत्मा के एकत्व स्वरूप को याद करना। आत्मा विभक्त है, विभक्त के साथ में एकत्व है। भेद ज्ञान विभक्त कराता है, यह एक और का कथन है। भेद ज्ञान एकत्व कराता है, एक ही भाव कराता है। शाम की स्रोत की भाषा में कहें, भगवान संत जिन वाणी एकत्व छुड़ाती हैं, एक और का कथन है, एकत्व कराती हैं। जो एकत्व छोड़ने लायक हैं उनसे एकत्व छुड़ाती हैं, और जो जिसमें एकत्व करने लायक है उसमें एकत्व कराती हैं। तू एकत्व करना, ऐसा ही मान, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो किससे एकत्व कर कि अपने भगवान आत्मा। तू पर जान सकल विश्व को, वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जितने भाव हैं उनसे मैं विभक्त हूँ। दुख के दुख और दुख के कारणों से विभक्त हूँ, और सुखमयी और सुख का कारण जो परमात्मा है उससे अविभक्त हूँ। अविभक्त का ही नाम एकत्व है। ये अनेक हैं, मैं एक हूँ, पर एक के साथ में एक ही नहीं कहा, एकत्व, एकपना। जिस एक पने के लिए अपन ग्रह के रूप में ले रहे थे, जो एक कैसा है, जो अनेक है। एक माही अनेक बसें, अनेक होने पर भी एक है। आत्मा एक और से अनेक है। जब तुझे घबराहट लगने लगे, अकेलो है, तो अनेकत्व को याद कर। जब अनेक अनेक दिखाई ले विकल्प दिखें तो एकत्व को याद कर।
अनेक का करेगा तो अनेक को विचार करेगा तो विकल्प खड़ा होगा। तो अनेक एक एक रूप ही हैं, एक अभेद रूप ही हैं, ऐसा या रखे समझेगा तो निर्विकल्पता आएगी। अरे अनेक के आश्रय से तो विकल्प आते ही हैं। आत्मा के अनेक गुणों का आश्रय करोगे और आत्मा के अनेक गुणों में एकत्वपना है, अभेदपना है, उसको नहीं समझोगे तो भी विकल्प ही खड़े होंगे। आत्मा के ये ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा ये जो अन्य अन्य के विचार करते हैं उसमें तो विकल्प है ही, पर आत्मा के ही जो अनंत गुण हैं, अनेक गुण हैं। इस सामने लाइट चालू है, शायद उधर वाले उसकी चालू है लाइट। हाँ ठीक है। आत्मा में हैं अनेक गुण हैं, अनेक गुण हैं, अनेक गुण हैं। ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, सुखमयी है, प्रभुतामयी है, वीरमयी है, अनंत गुण का वैभवशाली मेरो परमात्मा तत्व है। ऐसे अनेकत्व को तो याद करना लेकिन अनेकत्व का विचार में लाएगा तो विकल्प होगा। जब मेरे ही एकत्व के भीतर बसने वाले अनेक गुणों का विचार करूं तो विकल्प होता है। तो फिर जे अन्य शरीर कर्म रागादिक अन्य अन्य विभावों का विचार करूंगा तब तो महा दुर्विकल्प होंगे। पर के लक्ष्य से दुर्विकल्प होते हैं, अपने अनंत गुण के लक्ष्य से सुविकल्प सद्विकल्प होंगे। और अनेक गुणों का अधिष्ठाता एक धर्मी अभेद का समझ करके उसमें समा जाने से निर्विकल्प होंगे। देवगुरु के लक्ष्य से सुविकल्प होते हैं, अन्य के लक्ष्य से अशुभ विकल्प होते हैं, दुर्विकल्प होते हैं। और देवगुरु के द्वारा बताए हुए अपने शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्धात्मा के लक्ष्य से निर्विकल्प हुआ जाता है। ये देवगुरु का जो विकल्प है वह शुभ विकल्प है। वह शुभ विकल्प विकल्प के लिए विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्पता के लिए विकल्प है। ये ऐसा विकल्प है जो विकल्प तुझे निर्विकल्प करेगा। धर्मी के विकल्प साधर्मी के प्रति विकल्प आया है, वह विकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। वो विकल्प ऐसा है जो तुझे निर्विकल्प करेगा। ये धर्मात्माओं की दुनिया ये निर्विकल्पता की दुनिया है। ये एकत्व ये जो विभक्त ये अनेकपना जो दिखता है ये एक पने को याद दिखाते हैं। जो हमें एक ही एक की याद दिलाते हैं वे हमारे अपने हैं। जो हमें अपने की याद दिलाते हैं वे हमारे अपने हैं। जो हमें अपने की याद दिलाएं वे अपने हैं भाई। समझ में आया? तो ये भगवान ही कह रहे हैं कि विभक्त और एकत्व ये दुर्लभ है। अरे प्रभु मिश्री का नमक से खारेपन से विभक्त होना, तीखेपन से विभक्त होना और मिश्री का अपने मीठेपने में एकत्व रूप होना ये दुर्लभ है। ये जिस प्रकार से ये दुर्लभता लगती है तो ये कैसे ऐसा लगता है काय का दुर्लभ है, ऐसे ही ये दुर्लभता दिखता है। वस्तुता दुर्लभ नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन कभी सुना परिचय अनुभव में नहीं आया इसलिए दुर्लभ हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं क्यों दुर्लभ हो गया? तो पहले तो सुलभ बताया है। तत्व सुलभ है, तत्व उपलब्ध है, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ रे। हाँ सुलभ रे, पर से जुदा पढ़कर एकत्व की प्राप्ति करना सबसे सरल है। भजन सुना होगा आपने, सबसे सरल है सम के तु पाना, जिनवर की वाणी से हमने जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। प्रसिद्ध भजन है। सोए ते अनादि से हम
मोए की नींद में आए आज भाग सो चेतना मैल में जानो गायक सुख को खजाना सबसे सरल है गायक को भाना। कहीं भी बैठ जाओ, भूख हो के प्यास हो, सबसे सरल है। चाहे उस सम कम हो कि ज्यादा हो, सबसे सरल आत्मा की प्राप्ति। क्यों? अभी भूख लगेगी भोजन करने के लिए तो बहुत कठिन है। का कब सामान बनाओ रे, ये करो रे। अपने घर में रहना सबसे सरल है, गए हो ये चले गए अपने। अब एक घर बनाना है, उसके लिए कितना करना, बड़ा कठिन है। अपने अनंत गुण परिवार के साथ जुड़ जाना सबसे सरल है, और अपने भार के उनसे जुड़ना बड़ा कठिन है। सबके औदिक भाव अलग अलग, सबकी दशाएं अलग अलग। हमारी भी में औदिक से औदिक टकराता है, कसाय से कसाएं टकराती हैं। उनका सोच अलग प्रकार का, इनका सोच अलग प्रकार का। हमारे अनंत गुण के तो सोच एक ही है, सब एक से ही है। सब जाननहार की सिद्धि करते हैं, सब जाननहार रूप ही दिख रहते हैं। जाननहार उनका मुखिया है, ज्ञान उनका मुखिया है, सब ज्ञान रूप ही कहते हैं। वो श्रद्धा गुण वो जानने वाला नहीं है, तो ये वो श्रद्धा गुण ये कहते हैं मैं जाननहार। वो श्रद्धा गुण है ना, वो जानने वाला थोड़ी है। वो श्रद्धा गुण तो हम पना करना है उसका। श्रद्धा गुण सुख रूप थोड़ी है, लेकिन मैं सुखी हूं क्योंकि सुख के आधा मैं हम पना करें। जैसे अपने अंतर का परिवार हिल मिल के साथ रहता है, ऐसी अंतर के परिवार को देखने वाले परिवारी जनों को तो साधर्मियों को तो ऐसे ही रहना चाहिए। जैसे कसाएं टकराती एक दूसरे से, मान अलग कहेगा, क्रोध अलग आएगा, माया अलग आएगी, सब विभाव अलग है तो एक ही, लेकिन सबके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। क्रोध मान माया लोभ, ऐसी ये कसाई जीवों का के भी अलग अलग प्रकार के दिखाई दे। विभाव अनेक प्रकार के, तो विभाव रूप बरतने वाले संसारी जीव भी अनेक प्रकार के, और स्वभाव एक प्रकार का, तो स्वभाव को बाने वाले मोक्ष मार्गी जीवी एक ही प्रकार के होते हैं। उन्हें आराधना करना है, उन्हें चैतन्य को बाना है। उनमें तो एक गायक की धुन रहती है, इसलिए 24,000 का संग एक साथ रहता है। इसलिए 10,000 5,000 एक साथ रहते, एक ही प्रकार के उसमें देख रहे हैं ना। तो जिनको साधर्मियों के साथ में एक पना नहीं लगता, जो रहना भी अनंत गुण के एक वाले परिवार में नहीं जाते, जिन्हें यहाँ कसाय होती हैं वे कसाय वाले परिवार में जाते हैं, यानी कसाय वाह में रहते। तो दुर्लभ सुलभ क्यों गया मेरा चैतन्य प्रभु दुर्लभ? तो दुर्लभता का कारण ही है भगवान तेरा प्रभु, मेरा भगवान मुझे दुर्लभ हो गया। आश्चर्य की बात है। मतलब हमाओ ही लड़का और हमें ही दुर्लभ होगा, ऐसे लोग कहते हैं ना। जिनके काम में आ जाते, इनको वो हो जाते, इनको सब करे आएगो। हम लाए थे अपने लिए जो मायक, और हमें मुश्किल होगा लाओ। देखो अब परेशान हुए, सब में घूम घाम के लाए। आज ये स्थिति ये है कि हमें ही वो कठिन होगा। 10 बेर के वो करे, वो तो एक बेर मिला ही जाता 10 बेर कहने से, लेकिन ये तो अलग ही होगा। तेरा ज्ञान तेरे लिए दुर्लभ, तेरा सुख तेरे लिए दुर्लभ। कहूँ दिमाग खराब होगा अगर जो अपन लाए हो अपनी चीज हो और वो अपने ही काव्य ना है। मतलब दुनिया वाय प्रयोग कर रहा है और हमारे दुर्लभ, हमारे ज्ञान का उपयोग पूरे विश्व कर रहा है। पूरा विश्व मतलब पूरे विश्व में लगा है तो वह ज्ञान जे करना। विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जाए अपनी न मानता हो। बेचारे वैज्ञानिक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें निकाल रहे हैं, खुद के लिए दुर्लभ बेचारे। वो ज्ञान का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन कौन के लिए? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए दुर्लभ हो गया, तुम्हारा आनंद तुम्हारे लिए दुर्लभ हो गया। कैसी आश्चर्य की बात है। ये हो क्यों गया? क्या कारण था? भैया कछु ज्ञान दे दो, ये तुम ज्ञान के सागर हो, भीख सी मांग रहे हो, कहीं सुख मिल जाए, सुख के सागर हो। कम से कम ये तो जाइए बैठे हो ज्ञान के आयतन में ज्ञान मांग रहे हो,
अरे ज्ञान की आयतनन में ज्ञान मांगे, ज्ञान मिल जाए अखबार में से, टीवी में से, जा में से, बा में से, हैं? यहाँ तो भगवान के चरणों में बैठे हैं, प्रभु सुख मिल जाए, सुख सागर मिल जाए। यहाँ तो अपने सुख सागर से कह रहे हैं मुझे सुखी कर दे। ये तो पंचेंद्री के नालों में भटक रहा कि सुख मिल जाए। तो कैसे आश्चर्य की बात है, आखिर ये स्थिति क्यों बन गई? प्रकट है, सहज है, उपलब्ध है, आनंदमयी है। हमारी क्षमा हमारे लिए दुर्लभ हो गई। क्षमा बड़ा मुश्किल पड़ता है। निष्कसा कसाय के प्रसंग में निकसाय रहना ये हमारी वस्तु है और हमारे लिए दुर्लभ हो रही है कि हमें जैसी कसाय चढ़ते हम बह जाते। क्या हो रहा है जी हमारी स्थिति? माना हमारी जो हमारा उपयोग हमारे लिए दुर्लभ हो रहा है, यानी हम दुनिया में लगाएं अपने उपयोग को और एक मुहूर्त अपने लिए नहीं दे पा रहे। अगर ये उपयोग तू एक मुहूर्त अपने लिए दे दे तो पूरा कचरा खत्म हो जाए, तेरा अनंत अनंत दुख खत्म हो जाए। एक मुहूर्त में तू परमात्मा बन जाए, अनंत सुखी हो जाए। एक मुहूर्त नहीं दे पा रहा है तो एक मुहूर्त दे दे अपनी आत्मा के लिए। जो उपयोग का एक मुहूर्त आत्मा के लिए चला जाए, सारा दुख खत्म हो जाएगा। जिस उपयोग को तू इतना दुरुपयोग करता है, टेंशनों में, जा में, बा में, हैं? ठीक है, तुम तो सुन लो। टेंशनों में, जा में, बा में, इनमें उपयोग को बर्बाद करता है। उस उपयोग को एक मुहूर्त के लिए आत्मा को दे दे। भरत चक्रवर्ती कैसे रागी बने बैठे, एक मुहूर्त के लिए उपयोग दे दिया था आत्मा को, बस सारा कचरा खत्म, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक मुहूर्त पहले तो 10-20 मिनट दीक्षा में हो गए होंगे, और क्या, 2 घंटा 4 घंटा पहले तो वे सिंहासन पे बैठे, घर बैठे, रानियों के बैठे, और 4-6 घंटा बाद तो ले जे खा। ये सब उपयोग का सदुपयोग का फल तो है ही, और ये उपयोग का दुरुपयोग के बसु राजा एक मुहूर्त पहले बैठा था सिंहासन पे, सत्य का गादी पर, सबका महान बना हुआ, और जो असत्य का दुरुपयोग किया उसका, सत्य का असत्य का समर्थन किया, सत्य का, अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी वाणी का, अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया, समय शक्ति वाणी आदि का प्रभाव का दुरुपयोग किया, कहां क्या गया, कहां स्थिति बनी उसकी, जगह दे दो एक मुहूर्त। भाई तुझे तेरा तत्व है, तुझे तेरी महिमा आ दुर्लभ हो गई प्रभु, तू समझ तो सही। जी सुलभ आत्म नहीं बाया, इसीलिए ये विषय, इसीलिए तूने दुख पाई। भाई साहब का चेहरा, हाँ, सुलभ, सुलभ तो दुर्लभ काय हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुलभ है, सुलभ, दुर्लभ। सु मतलब सम्यक प्रकार से प्राप्त करने योग्य, वो सुलभ तत्व है, सहजता से मिल जाए और पुरुषार्थ के द्वारा मिले वो दुर्लभ कहा है। चौथी गाथा चल रही है अपनी, है भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, हाँ, कहते ये क्यों हो गया, कैसे हो गया तुम्हारे लिए? मेरा चश्मा और मेरे लिए दुर्लभ, ऐसा लगता है। मिश्री की मिठास और मिश्री के लिए दुर्लभ, मेरा आनंद मेरे लिए दुर्लभ, मेरा प्रभु मेरे लिए दुर्लभ। कौन ने कर दिया? कसाय चक्र के साथ एकत्व, टीका, क्या किसने कर दिया? ये जो एक एक परिणाम अंतर में आता है, ये ऐसा लगता है कि ये मैं हूं, इसी ने भगवान को दुर्लभ बना दिया। अभी आपसे कहा जाए, कुछ खोटा कहा जाए तो ऐसा लगता है मेरे से कहा जा रहा है, इसने दुर्लभ बनाया है।
ये अंदर जो परिणाम चलते हैं, ये मैं हूं, इनके साथ जो एकत्वपना चलता है, इसने तेरे भगवान को दुर्लभ बना दिया है। सहज सुलभ तत्व को दुर्लभ बना बनियारे, ये परिणाम अब ना रुके ना एकत्व करना, इस चक्र के माई आत्म राम। ये वो चक्र है जिसने तुझे संसार के चक्कर लगवाए, द्रव्य क्षेत्र यारु काले भावो भव परावर्तन करवाए। अब भी इनमें एकत्व ममत्व बुद्धि धार के बैठा है, क्षणिक विभावों को निज मान के निज स्वभाव से चूका है। चेत चेत रे अब भी अवसर श्री गुरु यही समझाते हैं, तू निकसाए परमात्म है, गुरुवर यही बताते हैं। नए लोगों को आगे दे दो अवसर, तुम रोजाना सुनने वालों के भी। क्या कहते हैं? चेत चेत भाई, ये अवसर है तुझे। इन क्षण के विभावों को अब अपनो मानना तू छोड़, अपने स्वाभाविक प्रभु से अब तो नाता तू जोड़। भगवान आचार्य भगवान कहते हैं, अरे भाई तुझे पता नहीं है, ये शरीर की एकत्व बुद्धि ही निगोद में ले गई, ये तुझे पता नहीं है। योद्या को तू अपना मानता है, योद्या का चक्र तुझे नरक निगोद के चक्र में ले गया, ये तुझे पता नहीं है। ये राग को तू अपना मानता है, अपमान को अपना मानता है, सम्मान को अपना मानता है, ये क्षणिक चलने वाले विभावों को अपना मानता है। इसने तेरे भगवान को दुर्लभ बना दिया, इसने सुख सागर को दुर्लभ कर दिया, इसने ज्ञान सागर को दुर्लभ कर दिया, इसने सम्यक्त को दुर्लभ कर दिया। सम्यक्त दुर्लभ नहीं है, कसा चक्र में एकत्व करने से दुर्लभ हो रहा है। सम्यक ज्ञान दुर्लभ नहीं है, कसा चक्र में एकत्व करने से दुर्लभ हो गया है। सम्यक चार्य तो दुर्लभ नहीं है, पर से हटना दुर्लभ नहीं है, गर्मी से हटना दुर्लभ नहीं है, कसा चक्र में एकत्व करने से दुर्लभ हो गया। राई का दाना सहना कोई दुर्लभ नहीं था, बहुत कठिन नहीं था, वो सहन नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं है। कसा चक्र में एकत्व, या कसा चक्र चल रहा था, एकत्व तो नहीं कह सकते, ज्ञानी हो तो कह सकेंगे एकत्व। कसा चक्र चल रहा था, इसलिए कठिन लग रहा था। वो कसा चक्र जब हटा, स्याल नहीं खा रही थी, दुर्लभ नहीं है। अरे अंजन चोर ने कसा चक्र का एकत्व छोड़ा, कसा चक्र छोड़ी, भगवान बने बैठे। स्वभाव तो है, स्वभाव प्रकट हो गया तो काफी बड़ी बात है। आज मैंने इतना कमाल को चमत्कार करो, बोले क्या करो तुमने? कि नारियल लाया, वीरेंद्र भाई साहब, नारियल लाया मैंने, तुम्हें सुनाऊं ये कहानी, चमत्कार 31 है। कि क्या चमत्कार? कि नारियल लाया और मैंने उसको जो ऐसा फोड़ा, सफेद हो गया। बोलो, नारियल था जटाजूट का, और जब मैंने उसमें अपना मंत्र पढ़ा और फोड़ा और ऐसा किया, आध घंटा तक व्याख्या करता रहा, वो नारियल मेरे मंत्र मेरे प्रभाव से जब मैंने निकाला तो सफेद हो गया। क्या कहोगे? सफेद तो है, कोई तुमने क्या करो? ऐसी सम्यक दर्शन का हो जाना तो ऐसा है, नारियल का सफेद कर दिया। दुर्लभ थोड़ी, मान लिया। नारियल को जटा जूट में मान लेना ही सफेदी ना के दर्शन ना होने का कारण है। नारियल को जटा जूट को ही खाना स्वाद लेने के कारण ही तुझे मीठे नारियल का स्वाद नहीं आ रहा। नारियल खाया है? खाओ, ऐसा बुरा लगा, कचड़ा कचड़ा सा, कचड़ा कचड़ा हो तो कुछ नारियल हो तो कचड़ो कचड़ो हो, खूब खाओ ने तो चबता ही नहीं है, दांत से टोरो, दांत और टूट गए, और थोड़ा खावे की कोशिश करी तो कचड़ो ही कचड़ो है। तो
वो कोई नारियल है? हाथ में देखो कहाँ, अरे विकल्प ही विकल्प होते, विकल्प ही अंधेरो ही अंधेरो से लगा। तो तूने हाथ में देखो कछु कसाय चक्र में एकत्व कर लिया है। कसाय चक्र में एकत्व करने से तेरा भगवान दुर्लभ हो गया। सबके सुन है सर्वश्रुत, चौथी गाथा हिंदी पीछे है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल। खुद सुन लाई था ना सब कुछ, प्रभु तूने तेरी बात नहीं सुनी आज तक। अरे राम कहते हैं भाई मेरी कथा बहु सुनी रे, तूने तेरी कथा नहीं जानी। मैं वो राम हूँ जिसको ना तूने पहचाना, ज्ञाता को ना ही तूने जाना। ये भगवान तेरी कथा है, ये तेरे राम की कथा है, ये तेरे महावीर की कथा है, ये तेरे महावीर की कथा है। मतलब जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में, अनंत वीर में धारण करने वाला जो चैतन्य परमात्मा है वो महावीर है, जो तुझे निरंतर सम्यक मति देता है, ज्ञाता देता है। इसलिए तेरा भगवान आत्मा ही भगवान सन्मति नाथ कहते हैं, वो सन्मति है, वही वीर है, वही महावीर है, वही सन्मति है। उसी में के आश्रय से निरंतर दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नात्रय बढ़ते इसलिए वर्धमान है। आनंद बढ़ाने वाला मेरा भगवान आत्मा ही मेरा वर्धमान है, यही वर्धमान स्वामी कहते हैं। और वही कर्मों को नाश करने के कारण, कर्मों का अभाव करने के कारण वीर है, अति वीर है, महावीर है। उसकी वीरता का गान क्या करें, कर्म उसके सामने कांपते हैं, इसलिए वही महावीर है। उसी का आश्रय करने से ये वीर, महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान प्रभु हुए हैं। अनंत गुणों का रमणीय परमात्मा होने से वही राम है। कर्मों को जीतने वाला होने से वही अजित है। उसके आश्रय में सब प्रकार का सुख मिल जाता है, सब संभव है। कैसा ही उपसर्गा ले वही संभव नाथ है। उसी का आश्रय करने से परिणति अभिनंदनी हो जाती, रत्नात्रय के धारी हो जाती। इसलिए तेरा चैतन्य अभिनंदन है। तुझे निरंतर वेद ज्ञान की सुमति प्रदान करने वाला होने से वही सुमति नाथ है। सब प्रकार के विभावों से न्यारा रहने वाला वही पद्म प्रभ है, पद्म के समान। तेरे समीप होने से वही सुपार्श है। चंद्रमा की सब प्रभावों को फीका करने वाला होने से वही चंद्र प्रभ है, अपनो चैतन्य भगवान आत्मा है। उत्तम बुद्धि को देने वाला वही सुबुद्धिनाथ है, पुष्पदंत सुबुद्धिनाथ है, उत्तम बुद्धि देने। परम वीतरागता की शीतल देने वाला शीतलनाथ है। परम श्रेय है दर्श रत्नात्रय धारी होने से वही श्रांसनाथ है। इंद्र आदि बड़े बड़े पूज्यों के द्वारा पूजित होने से चैतन्य भगवान ही वासु पूज्य है। तेरा भगवान आत्मा ही निर्मल रत्नात्रय धारी होने से विमल नाथ है। अनंत गुणों का धनी होने से वही अनंत नाथ है। परम रत्नात्रय धर्म देने वाला वही धर्मनाथ है। परम शांति देने वाला वही शांतिनाथ है। जिसका आश्रय करता है तो सब जीवों की रक्षा होने लगती है। राग परिणति में पैदा नहीं होता, जीवों की बाहर में विराधना नहीं होती, वही कुंथुनाथ है। वही धर्म की धुरा को धारण करने वाला जब आता अरे नाथ है। वही मोह मल्ल को नाश करने वाला मल्लीनाथ है। वही मुनियों में श्रेष्ठ होने पर आत्मा का ध्यान करने से मुनि ओम के व्रतों को धारण करता है, मुनि सुव्रत है। वही धर्म धुरा की नमी है, वही नियमिनाथ है। नियम सार में वर्तना वर्ताने वाला वही चैतन्य नियमिनाथ है। और वही मेरे समीप रहने से पार्शनाथ है। सो महावीर तो है ही, समझ में
अपनी सीमा में रहने वाला मेरा भगवान आत्मा ही सिमंदरनाथ है। तो भी मेरा परमात्मा सब परमात्मा रूप बरत रहा है। उस परमात्मा के दर्शन दुर्लभ क्यों हो गए? कह रहे कसाय चक्र में एकत्व करने से। जो किसी ने कहा उसी रूप तूने मान लिया अपने को। भगवान ने तुझे परमात्मा कहा, इतने 24 तीर्थंकर तेरी आत्मा में बता दे भगवान ने, हैं? सब तीर्थंकर तेरी आत्मा, सिद्ध भगवान तेरी आत्मा में बता, ये तुझे दुर्लभ हो गए। तेरा स्वभाव तेरे लिए दुर्लभ क्यों बन रहा है? कि तूने विभाव में एकत्व किया है। जो तू असत विभावों में एकत्व करेगा तो तेरा सत स्वभाव छूट जाएगा। असत विभावों में एकत्व करने का दुष्फल है इस सत स्वभाव का विरह पड़ा है तुझे। दुर्लभ तत्व सुलभ करना, दुर्लभ तत्व को सुलभ कर ले और सुलभ भोगों को अब दुर्लभ बना दे। दुर्लभ बना दे किसके द्वारा? पुरुषार्थ के द्वारा। भगवान कहते हैं कसाय चक्र के साथ। क्यों, क्या हो रहा है? ये 15 नंबर पेज है भाई। तथापि भगवान आत्मा सुलभ है, आनंदमयी है, प्रभु है, परमेश्वर है, आनंद कंद है। तथापि कसाय चक्र, तथापि कसाय चक्र ये चल रहा है, समूह चल रहा है। ये मूर्खों के समूह में इसलिए एकत्व कर रखा है तूने धर्म चक्र नहीं जाना, धर्मी का चक्र नहीं जाना, आत्मा का समूह नहीं जाना। जो तू आत्मा के समूह को जानता, जो तू आत्मा को जानता, तो ये कसाय चक्र नहीं मिलता तुझे। कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा क्या लिखा? किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, वास्तव में होता नहीं है। जबरदस्ती खींच रहा है। ये कसाएं तेरे प्रभु को खींच रही हैं। जैसे इसको ये समझदार हैं और इनको लेकर के कहीं वहाँ डाल गए, खींच तान के ले गए उल्टे सीधे स्थान पे। जबरदस्ती पहना आया है, किया नहीं, किया जाता है। भाव नहीं थे, जबरदस्ती करवाया है। ऐसी ये स्वरूप होता नहीं है खींच करके। ये विभाव तेरे स्वभाव को जबरन मिलाते हैं। विभावों का बल कम करो, स्वभाव का बल बढ़ाओ। विभाव का बल हम पर लाभ, ये मोह का मोह हावी नहीं होना चाहिए। ज्ञान की ऐसी भावना चलती रहे। किया जाता है, होता नहीं है, होता थोड़ी है, किया जाता है। जबरन रह रहे हैं घर में, रहना थोड़ी चाह रहे हैं। का तुम्हारी रुचि नहीं, का तुम सदा नहीं सुनाते, अब का कर लगे, हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। ऐसे ही ये विभावों में, एक कसाय चक्र में क्या कह रहे हैं? देखो देखो एक रूप जैसा किया जाता है। ये हो तो इसे एक रूप तो अपने में ही करे, ऐसा इसका स्वभाव है। लेकिन कसायों के साथ एक रूप जैसा लगता है वीरेंद्र भाई साहब, है नहीं है, लगता है। ये लगना जिस दिन बंद हो जाएगा, ये कसाय का भूत तुझे कबू नहीं लगेगा। प्रभु ऐसा मत सोच मैं शरीर हो गया, मैं कर्म हो गया, मैं रागादि रूप हो गया, ये विवाह मेरा हो गया। प्रभु तू विवाह रूप नहीं होता है, तूने मान लिया है, माना है मेरा विवाह है, मेरा राग है, शरीर मेरो है। इसने प्रभु तेरे तत्व को दुर्लभ कर दिया है, तेरे आनंद को दुर्लभ कर दिया है, तेरे सम्यक्त को दुर्लभ कर दिया है। अंतर्मूर्त की मुक्ति को अनादि लगा दिया अभी तक। एक दो थोड़ी देर के लिए, घंटा के लिए गुरु समागम मिला था और सम्यक्त ले लिया था। ऐसे एक कसाय चक्र के एकत्व ने अनंत वर्षों तक गुरु समागम मिला तो भी सम्यक्त नहीं हुआ। ये एकत्व है। तू अगर कसाय चक्र के साथ एकत्व करके समव शरण में भी जाएगा तो तुझे लाभ नहीं मिलने वाला आत्मा का। और नहीं तो उदाहरण देख लो, कसाय चक्र के साथ एकत्व करके समव शरण में भी चले गए थे लेकिन लाभ नहीं मिल पाया था। कौन? हाँ, वारिशन नहीं, पुसुडाल। वारिशन तो ले गए थे उन्हें, पुसुडाल चले गए थे लेकिन लाभ नहीं मिला था। कसाय चक्र के साथ एकत्व करके तू समय सार का स्वाध्याय भी करेगा, नियम सार का भी, तुझे कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
और इसका एकत्व छोड़ करके कथा भी पड़ेगा तो उसी में बोधि समाधि निधान हो, खत्म, सब कुछ हो जाएगा। एक सीता माता की कथा पढ़ लेना, अंजना सती की कथा पढ़ लेना, तुम्हें बोधि होगी, बोधि मिलेगी, सरत्नात्रय होगा और बढ़िया समाधि हो जाएगी अगर इसके साथ एकत्व छोड़ दो। ऐसा लगना नहीं चाहिए मेरे से कहता ही है, मेरो अपमान हो गया, मोई पूछत नहीं है, मोई करत नहीं है, मोई भूख लग रही है, सबने भोजन कर लिया। जी क्या चल रहा है तुम्हारा? कसाय चक्र के साथ है। हम भूख के मारे सुबह से मरे जा रहे, पूरा काम कर लो, हमारा नंबर ही नहीं लगा तक भोजन में, सब कर लो सब कर लो। क्या चल रहा है जी? कसाय चक्र। और कसाय चक्र नहीं चल रहा, ये मैं हूं, ये चल रहा है, ये मिथ्यात्व है। कसाय आ भी जाए कदाचित चारित्र मोह का स्थिरता में हैं, ऐसो भी लग जाए बताओ, कोई पूछे वाला नहीं, ये कसाय है। लेकिन ये ऐसा जो परिणाम है, ये मैं हूं, इसका नाम एकत्व है। उसके प्रति ना तुझे निंदा है, ना गराह है, ना तो तुझे बुरा लगा कि मैंने आज बहुत खराब काम किया, ना गुरु के पास जाकर उसका प्रायश्चित लिया। इसलिए सिद्ध होता है तू उससे न्यारा अपने को जानता ही नहीं। एकत्व वो ही करेगा, निंदा करा उसको ही नहीं होगी जिसको एकत्व होगा। एकत्व किया जाता है इसलिए भगवान तेरा परमात्मा खो गया, उपयोग से तेरा परमात्मा आनंद चला गया तेरा, इसलिए हम नहीं करना। अब हम स्वप्न में भी इस कसाय चक्र के साथ, ये शरीर आदि के साथ, ये उदय भाव के साथ, ये क्षणिक परिणामों के साथ एकत्व नहीं करेंगे। हम नियम लेते हैं, कसाय चक्र को अपनों नहीं मानेंगे। अपना मानना बंद कर दो, भाग जाएंगे। तुम क्या मानत का जी तो समस्या है, इसलिए तो दुर्लभ बना है। खूब सुन रहे हो और आचार्य कह रहे हैं सुनी नहीं है। भव में जिन सम में समव शरण में, देखो जिन गुण वीनो। और यहां कह रहे हैं कि भगवान आत्मा की बात ही नहीं सुनी। और एक और कह रहे हैं कि वो में जिनालय गए, वंदना करी, पूजा करी, मुनियों का उपदेश सुना, समोसन में दिव्य ध्वनि सुनी है, कहते सुनी नहीं। और अब ये भी सोच लो सुन नहीं रहे, यदि कसाय चक्र में एकत्वपना पड़ा है तो नहीं सुन रहे। अभी हमने 2-3 बार समय सार सुन रहा, कुछ नहीं सुन, क्योंकि अभी भी ये लगता है ये शरीर ही तो अपना, उदय ही तो मेरा, ये राग मेरा ही तो है। अगर ये मैंपना तेरा चलता रहेगा तो तेरा तत्व तेरे लिए दुर्लभ बना रहेगा, तो ये सुख शांति नहीं मिलेगी। तो महाराज पहला कारण ये, और दूसरा कारण अब कसाय चक्र से एकत्व कैसे छूटे? सो कहते हैं क्यों हो रहा है ऐसा? सो कहते हैं छुड़ाने के लिए तेरे पास तो कछु है नहीं है। क्यों आगे कहते हैं, जो कि कहते हैं इसलिए अत्यंत त्रो भाव को प्राप्त हुआ। ये भगवान ढक गया तेरा। कसाय चक्र के साथ एकत्व करने से तेरा प्रकट भगवान जो अंतरंग में प्रकाशमान सदा प्रकट, ये ढांक दो तूने। जो कल व्याख्या चली थी ना, ऐसा है आत्मा वेद ज्ञान से प्रकट होगा, वो उसको ढांक दो तूने। किसको ढांक दिया? जो प्रकट भगवान था उसे ढांक दिया कसाय चक्र के साथ एकत्व करने। तूने अपनी खिड़की लगा दी, भगवान के दर्शन ही बंद हो गए। ढांक दा तूने अपना, तेरे घर से भगवान दिख रहे थे और खिड़की बंद कर दी तो कौन बंद हो गया? भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए तेरे लिए। ऐसे ही एक कसाय चक्र के साथ एकत्व करने के कारण तेरा भगवान त्रोभूत हो गया, तेरा शोक ढक गया, तेरी शांति ढक गई, तेरी प्रभुता ढक गई, तेरा आनंद ढक गया। सम्यक्त से लेकर केवल ज्ञान तक की निर्मल पर्यायें जो थी सब ढक गई, त्रोभाव हो गया, चला गया। आनंद का सागर, सुख का सागर परमात्मा, समता का सागर परमात्मा, ज्ञानानंद का सागर परमात्मा, उसको तूने ढांक दिया। बोलो किसके द्वारा? ग्रंथ है बेटा, हैं? देखते चलो, एक त्रोभाव हो रहा है। कहते हैं देखो, तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है,
है तो न्यारा, अंतरंग में प्रकाशमान है, वेद ज्ञान के द्वारा प्रकट दर्शन होते हैं, तथापि पूरा कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए अत्यंत त्रोभाव को प्राप्त हुआ, पूरी तरह ढक गया। अत्यंत त्रोभाव मतलब पूरी तरह वो क्या हो गया, इसलिए ढक गया पूरी तरह, अत्यंत त्रोभाव को प्राप्त हुआ। कहते हैं त्रोभाव को प्राप्त हुआ है। भाई क्यों, अब वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा, अपने में अनात्मज्ञता होने से। अपने में तो अकल है नहीं, अपनी भाषा बोले तो, अपने में अनात्मज्ञता, आत्मा के दर्शन, स्वयं आत्मा को ना जानने से अपने को तो अनात्मज्ञता है ही, कोई बात नहीं है, अपन नहीं जाने, लेकिन दूसरे और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति, सेवा ना करने से। क्या बात बताई भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब, आत्मा के दर्शन क्यों नहीं हुए, अपने को अनात्मज्ञता। जो आत्मा को जानते हैं सो ना तो उनकी संगति और उनकी सेवा नहीं करी। मानो मैंने आज तक आत्मा के जानने वालों की संगति और सेवा भी नहीं करी। लो तो अपन कहता हूँ रोजाना पंडित साहब की उनकी सेवा करी, खूब आचार्य की सेवा करी, इनकी सेवा। ये कह रहे हैं आत्मा के जानने वालों की संगति नहीं करी। आत्मा के जानने वाले कैसे हैं कि आत्मा के जानने वाले जिससे वेद ज्ञान कर रहे थे बाकी संगति तो कर रही मानो बेसो रहे थे तो पंसोल लगे, बेकजू क्रिया कर रहे थे तो क्रिया से सबसे वेद ज्ञान कर रहे थे तो उनको तो अपन ने कजू पकड़ भी ले दो चार। लेकिन आत्मा के जानने वाले जिसकी संगति में रह रहे थे, जिसके साथ गति कर रहे थे, उसके साथ गति नहीं करी। संगति मतलब क्या, मैं यह परमार्थ कर रहा हूं, व्यवहार भी करूंगा, पहले परमार्थ कर रहा हूं। समगति, उनके समान गति। वे जो मानते हैं भाई हम माने, वे जो जानते हैं भाई हम जाने, और वे जिसमें रमते हैं उसी में हम रहें, इसका नाम है संगति। संग होना अलग बात है, संगति होना अलग बात है। उनकी जो मान्यता सो हमारी मान्यता, उनके जो विचार व्यवहार में लें, उनका जो विचार सो हमारा विचार, उनका जो आचार वो हमारा आचार, उनका जो वेश जो हमारा वेश, उन्हें जो पसंद वो हमें पसंद। संगति उनकी अंतरंग बहिरंग परिणति के साथ वर्तने का नाम है समगति। समगति, संगति में बड़े पंडित जी का अर्थ निकाल दे, समगति, उनके समान गति। गति का अर्थ क्या है, मतलब गति का अर्थ, गति जो धातु है गत्यार्थक, वो परिणमन और जानना। मानो वे जिसको जानते हुए परिणमन करते हैं, उसको जानते हुए हमारा परिणमन हो, इसका नाम संगति है कि नहीं। गति गत्यार्थक धातु, हमने तुमसे कहा था एक का अर्थ अनेक जगह लगाओ तो दो चार नहीं करो, अर्थ लगाओ सीख ही नहीं रहे। समगति उनकी वो सम्यक प्रकार से जानते हुए जिसमें रमते हैं, उसको सम्यक प्रकार से जानते हुए हम भी उसी में रमे, उसका नाम संगति। आया समझ में। और वे जिसका सेवन करते हैं, कहाँ, वे जिसका सेवन करते हैं उसका सेवन हम करें, इसका नाम है सेवा। ध्यान रखना, संगति के बिना सेवा नहीं कर पाओगे। अब मैं व्यवहार अर्थ कर रहा हूं अभी थोड़ा सा, ज्ञानी की सेवा और ज्ञानी की संगति। जब तक ज्ञानी को जो पसंद है वो हमको पसंद नहीं आएगा, तब तक हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। पांव हाथ दबाना उनको अकेला वो नहीं है, वो बाहर का कर देना उसे। सेवा किसका नाम है, अब व्यवहार अर्थ ले रहा हूं मैं।
साधना आराधना के अनुकूल प्रवर्तने का नाम सेवा है, ज्ञानी की सेवा। सेवा किसका नाम है? उनके अनुकूल बरतने का नाम सेवा है। तो अब सेवा के पहले संगति जरूरी है। संगति नहीं करोगे तो सेवा कैसे कर पाओगे? क्योंकि उनको क्या अनुकूल है, उन्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, उसमें जब हम परिणमन करेंगे तब उनकी सेवा कर पाएंगे। संगति के बिना सेवा कर नहीं पाओगे और सेवा के बिना संगति सार्थक होगी नहीं। अगर आपने संगति करी होगी तो ही सेवा कर पाओगे। पंडित जी की सेवा करना है तो संगति करना है। वे कैसे उठते हैं, वे क्या रखते हैं, वे क्या विचारते हैं, उनका विवेक कैसा है, तब उनकी सेवा कर पाएंगे। और संगति के बिना सेवा करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसलिए ना तो स्वयं जाना और ना जानने वालों की संगति और सेवा करी। किनकी? बहुत संगति करी और बहुत सेवन किया, लेकिन आत्मा के जानने वालों के निकट नहीं गए। कसाय चक्र के साथ एकत्व, अपने को ज्ञान नहीं है और जानने वालों की संगति सेवा नहीं करी। वीरेंद्र भाई साहब, तुम्हारी भाषा बोल दें हम। हमारे एक बाबा जी थे, बोलते थे जैनियन की विशेषता, एक तो कुछ जानत नहीं और जानकार की मानत नहीं और अपनी अपनी तानत अपने अपने निश्चय व्यवहार तान रहा है। एक तो जानते नहीं है और जो जानने वाले है उनकी मानत नहीं और अपनी अपनी ताने। जे जैनन की विशेषता, बोले बढ़िया लड़कते उनसे कहते तो कौन से जानता नहीं है और जानकारन की मानत का ऐसा है ना, ऐसा यही नहीं है, ऐसा यही नहीं है, वो ऐसा है। एक जानता नहीं है, कोई बात नहीं है। सिंह जानता नहीं था और मारीची मानता नहीं था वो जानकार तो बना था लेकिन मानता नहीं था। तो जानता नहीं है ये इतना कठिन नहीं है, लेकिन मानता नहीं है सबसे ज्यादा कठिन है। मारीची सब जानता था, उसे अपस ऊपर मुख पर सुनाई थी छोटे में। हाँ, उसको बताया था तो मानी नहीं उसने, क्योंकि लंबा संसार था। अगर आप कसाय चक्र के साथ रह रहे तो आपको निगोद का चक्र मिलेगा, नरक का चक्र मिलेगा, पशुओं का चक्र मिलेगा। ये सब चार गति के चक्कर मिलेंगे। ये सब कसाय चक्र के साथ रमने के साथ है। और धर्म चक्र के साथ रहोगे तो सिद्ध चक्र में जा करके मिल जाओगे। अतः धर्म चक्र के साथ रहो और सिद्ध चक्र में मिलो। कसाय चक्र के साथ रहोगे तो निगोदियों के चक्र में मिल जाओगे। अब हम कसाय चक्र का एकत्व छोड़ते हैं और अपने आत्मा को जानेंगे। आत्मा के जानने वालों की संगति सेवा करेंगे। मात्र आत्मा के जानने के लिए संगति करेंगे, आत्मा को जानने के लिए ही सेवा करेंगे, अन्य कोई हमारी चाह नहीं होगी। ऐसी भावना से होगी तो आपका जो दुर्लभ तत्व है वो सहज सुलभ हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। निजी नीति।